अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहार की एक और बेहद खूबसूरत सुबह है और मैं आपसे बहार के एक खूबसूरत मेहमान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और उस मेहमान का नाम पेंजी है। पेंजी में रंगों की एक वसी वैरायटी है जो हमें मिलते हैं, सुर्ख, सफ़ेद, नीला, पीला। गर्ज़े के आप रंगों का नाम लें और वो आपको पेंजी में मिल जाएंगे। फूलों रंगों की एक कौ से कज़ा होती है जो इस मौसम में ज़मीन पर उतर आती है। इसकी कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो एक रंग में भी होती है और पेंजी को मंकी फेस फ्लावर भी कहा जाता है और इसको स्प्रिंग फेस फ्लावर भी कहते हैं। मुझे इसे स्प्रिंग फेस फ्लावर कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये इसके कलर देखें कितने खूबसूरत कलर हैं और हवा के दोष पे हिलती हुई इसकी पत्तियां ऐसे लग रहा है जैसे बटरफ्लाई जो हैं वो अपने पर हिला रही हों। आप इसको सीड्स के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से ख़रीद कर भी आप इनको अपने घर में ला सकते हैं और क्यारियों में और पॉट्स में लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक रंग में पेंसी थे और इनको मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है और आप ये देखें कि ये आँखों को किस कदर खूबसूरत लगते हैं। पेंसी को जब आप पॉट में या क्यारी में शिफ्ट करना चाहें तो आप उसमें मिट्टी में पहले से खाद अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद जब आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग पर हो तो मिड स्प्रिंग में आप इसमें एक दफ़ा खाद और शामिल कर दें। पेंसी को किसी ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो थोड़ी सी केयर इसको चाहिए होती है वही इसके लिए ख़ास है। आप अगर चाहते हैं कि आपका प्लांट आपको बहुत से फूल दे और आपके घर को खूबसूरती बख्शे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको रेगुलर पानी दें, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन इस बात का ख़्याल आपने रखना है कि पानी आप पॉट में अगर इसको लगा रहे हैं या आपने क्यारी में लगाया है, तो ऐसे पानी इसके ठहरे नहीं। मतलब पॉट में तो आप ड्रेनेज होल का ख़्याल रखें और क्यारी में ऐसी लोकेशन ना हो जहाँ से अगर आप लॉन को पानी दें या बारिश हो तो पानी का फ़्लो उस तरफ हो, क्योंकि वो इसके लिए नुकसानदेह होगा। फुल सन को पसंद करने वाला पौधा है, लेकिन बहुत जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो इस ये स्ट्रेस में आ जाता है और इसके पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा आप आम दिनों में तो इसको रेगुलर एक दफ़ा पानी दे ही रहे हैं, लेकिन जब आप देखें कि ये इसके पत्ते मुरझा रहे हैं तो इसको 2 दफ़ा भी पानी देते हैं, इसके पत्ते फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। इसकी पिंचिंग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि जो इसके डेड फ्लावर्स हैं उनको आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लाज़मी उनको जो है रिमूव करते रहें, क्योंकि जो डेड फ्लावर्स हैं वो इसकी प्लांट के साथ तो अटैच होते हैं और वो प्लांट से ताकत हासिल कर रहे होते हैं, तो न्यू ग्रोथ को जो है कम ग्रो होने का मौका मिलता है। लिहाजा आप उसको अगर रिमूव करते रहेंगे तो एक तो आपका पौधा खूबसूरत भी लगेगा और नए नए फूलों को निकलने का मौका भी मिलेगा। स्लग और कैटरपिलर्स को इसके नए निकलने वाले पत्ते जो हैं वो बहुत भाते हैं। और अगर आप अपने इस प्लांट को इनसे बचाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि एगशेल को आप अच्छे से धो के उनको धूप में खुश्क कर लें और उसके बाद उनको क्रश करके प्लांट के इर्द गिर्द फैला दें। स्लग और कैटरपिलर जो हैं इस प्लांट तक नहीं पहुंच सकेंगे।
पेंसी जो है वो अ, उसमें बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत मज़े की हल्की हल्की सी खुशबू आती है, जो मुझे पहले पता नहीं था क्योंकि पहले मेरे पास इसके ज़्यादा प्लांट मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसे मैंने एक जगह पे बहुत से प्लांट लगाए तो मैंने इसकी खुशबू जो है वो महसूस की और मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मैं इसके बारे में पहले लाइल्म थी, मुझे नहीं पता था कि ये इसमें से खुशबू भी आती है, इतनी धीमी खुशबू इसमें होती है। इसकी इसके फूलों को नेचुरल डाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और पेंजी की जो पत्तियां हैं उनको पॉटपुरी में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। आइंदा किसी और प्लांट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल गार्डनिंग फॉर बिगनर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।